जब हम किसी छोटी सी बीमारी से भी ग्रसित हों या फिर किसी और परेशानी के साथ बहुत गहराई से अभी इस वक्त में चल रहे हों, कोई व्यक्ति अनजाने ही आए और कहे कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे या इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी भावनाओं के ऊपर बहुत गहराई से उसका कोई असर नहीं पड़ता। 5 से 7% तक हम थोड़ा सा एक सकारात्मक स्तर के ऊपर फील करते हैं, एक मुस्कुराहट दे देते हैं और जुड़ने की स्थितियों को वहाँ पर थोड़े से बनावटीपन के साथ और थोड़े से अपनत्व के साथ में बताने का कार्य करते हैं। किंतु कोई अपना मित्र है जो वर्षों से शुभचिंतक रहा है, जुड़ाव रखने वाला रहा है, जिस व्यक्ति ने हमेशा हमारी भावनाओं को समझा है, हम किसी परेशानी में हों और वो आकर यदि कहता है कि आप जल्दी ही इससे बाहर निकलोगे, मैं साथ खड़ा हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भावनाओं का पूरा ही गुबार सामने होता है। मन से जो पूरी भावाभिव्यक्ति है वो निकलने लगती है और कई बार आंखें भी नम हो जाती है। ये भावनाओं के 2 पहलू है जो व्यक्ति के साथ में चलते हैं। अनजाने स्तर के ऊपर अपनत्व की भावनाएं जो अभी तक संप्रेषित नहीं हो पाई, वो व्यक्ति को इमोशंस के साथ में जोड़ने वाली नहीं होती। वर्षों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं और उसके बाद में ऐसी भावनाएं जो अपनत्व का प्रबल आधार लिए होती है वो जुड़ाव देने वाली होती है। तो आप इसी वजह से देखें कि जहां अपनत्व की गहराई जीवन में स्थापित होती चली जाती है, उन रिश्तों की पूंजी हमारे साथ हमेशा चलायमान रहती है और यही रिश्तों की वो पूंजी है जहां से हम जीवन को पूरी संतुष्टि के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। हम किसी को कुछ कहें, उसकी आंखें नम हो जाए, उसका हृदय द्रवित हो जाए। कितनी बार ऐसी स्थितियां कितने लोगों के सामने हमारे साथ में जुड़कर आई। किसी व्यक्ति ने विश्वास के साथ में रात को 2 बजे फ़ोन किया हो और हम उसके लिए तैयार खड़े हों। ये है अपनत्व का भाव। एक बार हम सोच कर देख लें कि रात के समय कोई कार्य है, हमें कितने उन लोगों की शक्ल दिमाग में घूमती है जो हाथों हाथ हमारे लिए मौजूद होंगे। जिन जिन व्यक्ति विशेष की शक्ल दिमाग में होगी, वहाँ विश्वास होगा, वहाँ अपनत्व होगा, वहाँ एम्पैथी की अप्रोच पूरे तरीके से होगी और वो ही सर्वकालिक आधार पर श्रेष्ठ रिश्तों की पूंजी है। तो हम जहाँ पर भी ऐसे अपनत्व के रिश्ते विकसित करते चले जाते हैं, अपने आसपास स्वयं को भावनात्मक मजबूती देते चले जाते हैं और जहाँ पर व्यक्ति ऐसे अपनत्व भरे रिश्तों में कमी महसूस करता है, वहाँ से शायद कोई और सफ़र सामने होता ही नहीं है। वहाँ से एकांत की स्थितियाँ नहीं है, अकेलेपन की स्थितियां हैं। इसी वजह से हम प्रयास करें कि जहां पर भी जुड़ रहे हैं अपनत्व के भाव के साथ में हो, वहां जिम्मेदारियां भी रहे और वहां पर हम उस व्यक्ति के प्रति पूरे तरीके से संवेदनाएं भी रखने वाले हों। अब देखिएगा, ऐसे रिश्ते जीवन में एक अलग महक देने वाले होते हैं जो हमारी खुशियों में पूरे तरीके से खुश होते हैं और हमारे किसी मुश्किल में होने पर भावनात्मक तौर पर संबल भी देने वाले होते हैं। हम भी यहाँ 29 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि में चलायमान रहेंगे, तो वहीं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव वृषभ राशि में गतिमान हैं, तो वहीं शनिवार की स्थितियाँ रहने वाली रहेंगी। हम शुरुआत करते हैं मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में। यहाँ आप देखिएगा कि कामकाजी जीवन में भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं दूसरी बात यह भी है कि जो पराक्रम में आपके लिए वृद्धि होनी चाहिए, वो भी पूर्णकालिक तौर के ऊपर साथ में बनी रहने वाली होगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग बहुत गहराई से बना हुआ है। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप जा रहे हैं या किसी भी चर्चा की और आप निरंतर गतिमान है, वहाँ से भी आपके लिए कन्वेंशनल बेस के ऊपर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच साथ में रहेगी। हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए किसी कामकाज की आपने शुरुआत की है, तो वहाँ से भी बेहतरी के प्रमुख आधार आपके लिए साथ में रहने वाले होंगे। वहीं जो आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां निरंतर जीवन में विकसित होकर आगे बढ़नी चाहिए, वहां पर भी आपका प्रवाह अपेक्षित तौर पर बेहतर बना हुआ है। जो निराशाएं थी उससे आप बाहर निकलकर आज शनिवार के इस दिवस विशेष में अलग आशान्वित स्तर के ऊपर चल रहे हैं, तो साथ में ही गृहस्थ जीवन का पूरा सहयोग यहाँ आपके लिए बना रहेगा। वहीं वृषभ राशि,
आज भी आपको नए कामकाज की शुरुआत से बचना चाहिए। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तौर के ऊपर आप इस्तेमाल करके चलिएगा। जहां दूसरे लोग सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में एक थकावट में है, रेस्टिव मूड के साथ में है, या फिर स्वयं को पूरे तरीके से अगले सप्ताह के साथ में कामकाजी स्तर पर जोड़ चुके हैं, आप वहां से अपनी स्थितियों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। उसका प्रमुख आधार यहाँ पर यही है कि आज जो कार्य सामने है उसको हम पूर्ण करते हुए चलेंगे। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए जो श्रोता की भूमिका हमको निभानी होती है, भले ही घर परिवार की चर्चाएं हो या फिर जो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में कोई भी डिस्कशन चल रहे हैं, वहाँ पर भी इसी बात को आप मुख्य धारा में लेकर चलिएगा। मेडल संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर रखें। स्वास्थ्य में जो कफ प्रदान प्रकृति के जातक होते हैं उनको थोड़ी सी परेशानियां सताने वाली हो सकती है। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपको यहाँ पर दिखाने से बचना चाहिए। पारिवारिक स्तर के ऊपर जो एक जुड़ाव रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आपके साथ में रहने वाला रहेगा। इससे हम इनकार बिल्कुल भी नहीं करते। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में जो श्रेष्ठता का स्तर आपके सामने होना चाहिए वो बहुत बेहतर आधार के साथ आपके लिए बना रहने वाला होगा। एक तथ्यात्मक स्थिति ये भी है कि आप किसी इंटरव्यू कॉल की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई ऐसी मीटिंग की तरफ जा रहे हैं जो लंबे समय से आपके लिए एक तरह से इंतज़ार का आधार बनी हुई थी। आज वो समय या यूं कहूं कि वो अवसर सामने है, तो अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आप चलिएगा। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं रखें या इसके पार सोचने का प्रयास नहीं करें। जो सामने है हमको बस वहीं पर फोकस करना है। इंटरव्यू बेहतर नहीं गया तो क्या होगा, इंटरव्यू में ये प्रश्न आ गया तो क्या होगा, यहाँ इस तरह के कंस्ट्रेंट निकल कर आ गए तो क्या होगा, उससे मुक्त रहकर हमको इंटरव्यू देना है। यहाँ यदि ये फोकस्ड अप्रोच हमारे लिए रहती है तो काफ़ी हद तक आपके लिए परिवर्तन के आधार सामने रहने वाले होंगे। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़कर जो आपको स्थितियाँ स्वयं के लिए कामकाजी जीवन में आगे बढ़ानी है, उस लिहाजा भी ये समय अत्यधिक तौर के ऊपर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। गृहस्थ के कामकाज के अंदर आप जहाँ पर भी हस्तक्षेप रखेंगे उनको सहूलियत देने वाले होंगे। तो वहीं जो प्रबंधन संबंधी और तकनीक संबंधी कामकाज है, वृद्धि के जिन सिरों के साथ में आपको चलना है वहाँ से आप और अधिक गतिमान स्तर पर चलते चले जाएं। वहीं यदि हम यहाँ पर कर्क राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि स्वास्थ्य में छोटी छोटी दुविधाएं आपको सताने वाली हो सकती हैं, उनसे सावधान रहने का प्रयास करें। खर्चे और साथ ही साथ में जो अनर्गल स्तर के ऊपर खर्चे जुड़े होते हैं, दोनों ही प्रवृत्तियों से आज आपको दूर रहने की आवश्यकताएं होंगी। ऋण संबंधी स्थितियों से बचें। हम कई बार आसान रास्ता निकालने के लिए किसी ऋण संबंधी आधार पर व्यक्तिगत स्तर के साथ जुड़ जाते हैं और वहीं से खुद के लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। उससे आप जितना दूर रहते हैं उतनी स्वयं के लिए यहाँ पर बेहतरी सामने नजर आएगी। तो वहीं मैं यहाँ कर्क राशि के जातकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगले सप्ताह के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की प्लानिंग करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ में इसी टाइम फ्रेम के साथ में चलते हुए आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज से दूरी बनाकर रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। धनागमन संबंधी स्थितियों में कमी बनी हुई है, तो वहीं पर ये भी याद रखा जाए कि आपके लिए जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, कोई कलीग के रूप में व्यक्तिगत स्तर के ऊपर परेशानी आ रही है, वो व्यक्ति आज सबके सामने एक्सपोज होता है। उसके जो फैब्रिकेटेड प्लान है वो एक्सपोज होते हैं और वहीं से पोजीशंस एक नए स्तर की तरफ चले जाती है। तो वो ज़्यादा बेहतर आधार आपके सामने निकल कर आने वाला रहेगा, इससे हम इनकार नहीं करते। तो वहीं पर कर्क और राशि के जातकों के लिए तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के सरोकार और संकेत स्पष्ट तौर के ऊपर जुड़ने वाले रहेंगे। यहाँ आपसे निवेदन है कि आप जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी ऑप्शन या ऑफर नवीन तरीके से निकल कर आता है, वहाँ पर भी अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से आप जोड़कर चलिएगा। वहीं सिंह राशि,
क्षमताओं में आपके लिए पूरे तरीके से यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी, थकावट नहीं है। ऊर्जा का पूरा ही आधार आपके साथ में संप्रेषित आधार पर चल रहा है, ये एक बात। तो वहीं पर आपके लिए जो यहाँ पर भाग्य का सहयोग रहना चाहिए वो भी एक गठित आधार पर है, यानी कि जहाँ पर भी आपने अपने कर्म को आगे बढ़ाया, कोई कामकाज लंबे समय से अटकाव की तरफ था, आपने वहाँ पर प्रयास की, सारगर्भित स्थितियों को निर्मित किया और वहीं से परिणामों में सकारात्मकता निकल कर आ गई, ये एक बेस यहाँ मौजूद रहने वाला होगा। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन में नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है। आपकी जो वक्ता शैली है वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। स्वास्थ्य के अंदर सुधार है। तो वहीं जो घर परिवार के साथ में सप्ताह के इस अंतिम सिरे के साथ में समय बीत रहा है, प्रयास कीजिएगा कि जो पुरानी घर की स्मृतियां रही है या फिर जो भी अनुभव रहे हैं इस समय अंतराल के या पास्ट के, उनको बांटने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। देखिए किस तरह की ताजगी सामने निकल कर आने वाली रहेगी। कुल जमा जोड़ ये दिन आपके लिए सकारात्मकता के पूरे आधार को सामने रखने वाला है। माता और पिता के स्वास्थ्य में पुनः जो एक संबल स्थापित होना चाहिए वो भी पूर्णकालिक तौर के ऊपर बना रहने वाला रहेगा। वहीं कन्या राशि, यहाँ आपके लिए जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियां लंबे समय से बनी हुई थी उससे आप बाहर निकल रहे हैं, ये एक बात। आजीविका का कोई भी नया साधन आप त्वरित गति के साथ में विकसित करना चाहते हैं, ऐसे निर्णय में भी सावधानी बरतकर आपको चलना चाहिए, ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। दूसरे आधार के ऊपर आप इस बात को भी पूरे तरीके से अपने साथ में जोड़कर चलते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो आपके लिए कमीशनिंग और सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं, कोई भी निर्णय सामने आता है जहां कॉम्प्रोमाइज है किंतु एक्सेप्ट करने की हद के साथ में हमको चलना है, क्योंकि अभी कोई और ऑप्शन मेजर लेवल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो वहां पर भी आप पुरजोर तरीके से स्वयं को जोड़ने वाले जरूर रहें। इसी समय अंतराल के साथ में जो भी तकनीक संबंधी कामकाज होते हैं, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव रखने वाले जो भी कार्य होते हैं वो भी बेहतरी से बेहतरी आपको देते चले जाएंगे और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में आप एक एफिशिएंट अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके रखिएगा। तो वहीं आप एक और बात के ऊपर गौर करें कि यहाँ पर जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी वो कम हो रही है और उनके साथ में जो आपका जुड़ाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। कई बार गृहस्थ की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से या छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से जो अपने लिए जीवन के वात्सल्य भरे रिश्ते हैं वहां पर भी दुविधाएं आने लगती है। आप उन दुविधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ने वाले जरूर रहेंगे। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो भाग्य का सहयोग कामकाजी जीवन में बना रहना चाहिए वो यहाँ बहुत बेहतर आधार के साथ में आपके लिए चलायमान रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित होता है, उसके साथ में आप जुड़ने का कार्य आसानी के साथ में कर सकते हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए सप्ताह के इस अंतिम सिरे के साथ में कला संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़ना, वहां रुझान का बढ़ना आत्मीय संतोष को देने वाला रहेगा। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं थी, जब उसमें कमी आ रही है और आप उनको एक कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ में जोड़ना चाहते हैं कि आप इस ओर नहीं जाकर इस ओर जाने का प्रयास कीजिए, वहीं से आप बहुत कुछ परिवर्तित करके रख देने वाले रहेंगे। तो वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन में पराक्रम लगातार बढ़ रहा है। ऋण संबंधी किसी भी स्थिति की ओर आप जाना चाहते हैं जिससे कि व्यापारिक स्तर के ऊपर उन्नति प्रदायक आधार हमारे सामने आ पाए, तो एक स्ट्रेटेजी के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ आत्मविश्वास का भरपूर आधार साथ में रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि,
यहाँ आपके लिए धनागमन संबंधी स्थितियों में तो वृद्धि है ही, इसी के साथ में जो रिश्ते बनेंगे वो भी प्रगाढ़ता के आधार को आपके सामने रखने वाले रहेंगे। पारिवारिक स्तर के ऊपर बेहतर समय बीतेगा। तो वहीं जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उसके साथ में बहुत ज़्यादा खुद को जोड़ने का प्रयास आप नहीं करें। कई बार हम अपने मन की भीतर की उत्तेजना को कम करने के लिए कुछ ऐसी बातें एग्रेसिव अप्रोच में दूसरे लोगों के सामने रख देते हैं जो उसका फायदा हमारे साथ कामकाजी स्तर पर उठाते हैं और हमको जबरदस्ती की परेशानियों के भीतर लेकर चले जाते हैं। वहां से आप दूर रहें। तो वहीं ये याद रखें कि यात्रा संबंधी कामकाज आप यदि टालकर चलते हैं तो उसमें आपके लिए बेहतरी रहेगी। यहां पर कोई भी कीमती वस्तु है उसको संभाल कर रखना आवश्यक रहेगा। किसी भी तरीके की कॉन्शियसनेस में कमी आई और वो लापरवाही के साथ में स्थितियां नकारात्मक हो गई, उससे पूरे तरीके से आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में चलते हुए जो भी ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में परेशानियां थी उसका समाधान सबसे पहले निकालने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। शत्रु जो आंतरिक स्तर के साथ में जुड़े होते हैं, जो कि संशय है, आलस्य है, रुकावट की प्रवृत्तियां हैं, उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं धनु राशि, यहां आपके लिए आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि बनी रहने वाली होगी। यहाँ जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच बनी हुई है। रियल एस्टेट संबंधी कार्य के अंदर लोगों के साथ में जो चर्चाओं को लगातार आगे बढ़ाकर चलना होता है, उन प्रक्रियाओं को भी पूरे तरीके से अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप इस बात पर भी पूरे तरीके से खुद को एक स्पष्ट आधार जरूर देकर चलने वाले रहें कि यहाँ गृहस्थ का, संतान का, माता पिता का, पारिवारिक मित्रों का जो सहयोग है वो आपको एक नव संबल दे रहा है। कोई भी ऐसे निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं जहां पर इन सब के राय शुमारी की आवश्यकता है वो पूरी हो चुकी है और अब आपको सिर्फ अपने कर्मताल को आगे बढ़ाना है, तो वहां पर आप निरंतरता के साथ में बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। इस प्रवृत्ति को स्पष्ट तौर पर अपने साथ में जोड़कर जरूर आप रखने वाले रहें। तो वहीं जो भी आपके लिए यहाँ पर सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज है वहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं मकर राशि, यहाँ आप खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकते हैं, किंतु दोपहर के बाद में वो कम होते चले जाएंगे। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ है तो अपनी जो प्रिपरेशन का बेस होता है वो लिखित आधार के साथ में आपके साथ जुड़ा रहने वाला हो। इस प्रक्रिया को भी वैचारिक स्तर के ऊपर पूरे तरीके से आप जोड़कर रखिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। मकर राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, बिल्डिंग मटीरियल आइटम संबंधी कामकाज में भी कोई भी संभावना साथ में आप जुड़ती है तो वहाँ पर भी आप इनकार नहीं करें। भले ही हल्के फुल्के समझौते हों, किंतु वहां पर चलना आपके लिए सबसे प्रमुख माध्यम है। आप इस मंतव्य को अपने साथ में स्पष्ट जरूर करके रखने वाले रहें। और वहीं यहां आप इस बात पर भी पूरे तरीके से अपनी स्पष्टता को बनाकर चलें कि रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके लिए रहेगी। वहीं कुंभ राशि, यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियां आपके लिए बढ़ रही है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो एक फ्लो रहना चाहिए वो मेंटेन रहेगा। वीकेंड के साथ में चलते हुए जो आपको किसी न किसी नई टास्क के साथ में जुड़ना है, आप शेयर मार्केट की तरफ कामकाज करना चाहते हैं, 5 दिन लगातार व्यस्त रहते हैं, 2 दिन आपको मिल रहे हैं और आप यहाँ पूरे तरीके से स्वयं को सक्रिय आधार पर कैलकुलेशन के साथ में लेकर चलते हैं, वो बेस आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच को बताता चला जाएगा। रुकावट और बाधा आपके लिए दूर दूर तक भी वहाँ से नहीं रहने वाली है। ये एक निवेदन आपसे करूँगा। तो वहीं आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि इस टाइम फ्रेम के साथ में जो एक और प्रमुख प्रवृत्ति निकल कर आती है वो ये है कि इंट्यूशन का बेस बहुत बेहतर रहेगा। लोग मना कर रहे हैं किंतु कोई कामकाज सामने आता है और आप कहते हैं कि यहाँ पूर्वाभास के साथ में चलते हुए हम कोई न कोई स्पष्टता लेकर आएंगे, वहां पर आप रुकें और थकें बिल्कुल भी नहीं। ये याद रखें कि गृहस्थ की ओर से बेहतर खबरें मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। भाग्य का सहयोग शनिवार के इस दिवस विशेष में कामकाज के साथ बना रहेगा। तो वहीं हनुमंत उपासना के साथ में आज के दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो वहां पर भी एक बेटर जो मूवमेंट की अप्रोच होती है या जो मन के भीतर एक तरह से संतुष्टि का आधार रिश्तों के साथ में होता है वो बना रहने वाला होगा। वहीं मीन राशि,
यहाँ आपके लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि के आधार बने हुए हैं। ये एक बात, भाग्य का सहयोग साथ ही साथ में है। नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, संबंधों में आत्मीयता कहीं न कहीं आपको एक तरह से सुकून देने वाली रहेगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए एजुकेशन की लाइफ में भी यहाँ कंसंट्रेशन से भरी हुई अप्रोच साथ में चल रही है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आप हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए किसी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, किंतु दोनों ही स्थितियों को एक साथ में लेकर चलना यहाँ संभव नहीं है, तो एक स्थिति की तरफ जाना आवश्यक रहेगा। इस निर्णय को भी आप प्रक्रियाधीन करके चल सकते हैं। स्वास्थ्य के अंदर मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं और मौसम जनित बीमारियां सताने वाली हो सकती हैं, उससे भी आप ख्याल रखिएगा। तो ये था 29 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।